नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल GR क्लासेस बाइबल राज सर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा और उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और जो जियोग्राफी की एक सीरीज हमने चला रखी है उसमें जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है वो है भूकंप। इससे पहले मैं आपको अक्षांश, देशांतर, पृथ्वी की अंतरिक्ष संरचना, ग्रहण, ज्वार और बाटा जो है वो आपको पढ़ा चुका हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है भूकंप। भूकंप है क्या? देखिए, भूकंप को वैसे तो हम सभी जब आता है महसूस भी करते हैं कि अनावश्यक रूप से पृथ्वी हिल जाती है, तो यही भूकंप है। एक्चुअल में अगर हम बात करें भूकंप की, तो पृथ्वी के अंदर जब हम पढ़ रहे थे कोड, करोड़, मेंटल, भूप्रपटी, जब नीचे की तरफ जा रहे थे कोड करोड़ की तरफ, तो हम लिक्विड अवस्था में कुछ पढ़ रहे थे। और एक लिक्विड अवस्था में जो है प्लेट्स होती हैं, प्लेटें, और इसे हम जो है, ये जो मैंने सर्कल बनाया है, इसे दुर्बल मंडल या दुर्लभ मंडल का नाम दिया जाता है। दुर्बल या दुर्लभ, ठीक है जी। एक जर्मन का वैज्ञानिक था जिसका नाम था वैगनर। उसने इसके बारे में बताया कि पृथ्वी के अंदर जो प्लेटें हैं वो लिक्विड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है। और ये लगभग 100 किलोमीटर तक है, जो हमें दुर्लभ या दुर्बल मंडल पढ़ते हैं। तो ये जो लिक्विड फॉर्म में है, ये प्लेटें जब ये गति करती है ना, गति ये 2-3 प्रकार से करती है। ऐसे भी करती हैं और इस तरह भी करती है, ठीक है जी। जब ये ऐसे गति करेंगी तब क्या होगा, ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे और मिट्टी को बाहर की तरफ ले आएंगे, जिससे पहाड़ वगैरह का निर्माण होता है। जब ये एक दूसरे से दूर जाएंगी तब क्या होगा, बीच से ज्वालामुखी के रूप में लावा बाहर आ जाएगा। लेकिन हमने पढ़ना है ये क्या है, जब ये प्लेटें एक दूसरे के पास से गुजरेंगी और किसी न किसी रूप में जब ये एक दूसरे के साथ घर्षण कर जाएंगी, मिल जाएंगी, तो पृथ्वी क्या है, अनावश्यक रूप से हिल जाएगी। और यही अनावश्यक कंपन ये क्या कहलाता है अभी? भूकंप कहलाता है। ये क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। फिर बात आती है भूकंप का जो टॉपिक है, इससे क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। अब मान लो यहां से भूकंप शुरू होता है, इस फॉर्म में ये ऊपर की ओर बढ़ता है। जहां से शुरू होता है उसे कहते हैं मूल केंद्र, उद्गम केंद्र या फोकस केंद्र, मतलब फोकस पॉइंट, ठीक है जी। जो इसके सबसे करीब होता है ना ऊपर, पृथ्वी का जो भाग इसके सबसे करीब होता है, जहां सबसे पहले भूकंप आता है, उसे हम कहते हैं अधिकेंद्र। जहां पृथ्वी पर सबसे पहले भूकंप आता है, पृथ्वी की जिस सतह पर, भूकंप के ठीक ऊपर की सतह को क्या कहते हैं, मतलब अधिकेंद्र कहते हैं। और जहां से शुरू होता है उसे मूल केंद्र कहते हैं। प्लेटों में घर्षण के कारण क्या आते हैं? भूकंप आते हैं, ठीक है जी। फिर है इसका अध्ययन क्या कहलाता है। अब क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं वन लाइनर। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? यह कहलाता है सिस्मोलॉजी। क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। भूकंप को जो मापते हैं वो किसमें मापते हैं? सिस्मोग्राफ में। किसमें मापते हैं? सिस्मोग्राफ में। जो इसकी तीव्रता को मापते हैं रिएक्टर स्केल में। देखिए, जो इसकी तीव्रता है उसको रिएक्टर स्केल में मापते हैं, और जो इसका पैमाना होता है वो क्या होता है? वो होता है सिस्मोग्राफ। वो क्या होता है जी? सिस्मोग्राफ। अब 3 क्वेश्चन तो यही बन गए। अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। मापते किसमें है? सिस्मोग्राफ में। और तीव्रता को किसमें मापते हैं? रिएक्टर स्केल में। फिर आता है एक कि भूकंप का कारण क्या है। पेपर में सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया, भूकंप का कारण। वैसे तो देखो प्लेटों का आपस में घर्षण ये कारण है, लेकिन जो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है उसके ऑप्शन में होता है टेक्टोनिज्म। ये शब्द आपने याद रखना है। पृथ्वी के ऊपर भूकंप का क्या कारण है? टेक्टोनिज्म है। फिर अगला क्वेश्चन है जो इसका पैमाना है उसकी सीमा क्या है पैमाने की? 1 से 12। 1 से क्या है जी? 12। इसे कहते हैं राशि फोरेल
स्केल, राशिफोरल स्केल जो इसका पैमाना है जिसमें 1 से 12 तक काउंटिंग लिखी जाती है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या बन गया, जो ये दुर्लभ मंडल है इसके बारे में किसने बताया, जर्मन का एक वैज्ञानिक है वेगनर। फिर इस दुर्लभ मंडल की दूरी कितनी है, लगभग 100 किलोमीटर तक। इसमें क्या है, लिक्विड फॉर्म में प्लेटें हैं। जब प्लेटें एक दूसरे के साथ गति करती हैं तो जब वो आपस में घर्षण पैदा करती हैं, आपस में मिलने के कारण जो उनके घर्षण होता है वो किसका कारण होता है भाई, भूकंप का कारण होता है। पृथ्वी के अंदर जो अनावश्यक कंपन होता है। तो जहां से ये स्टार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, मूल केंद्र कहते हैं या फोकस पॉइंट कहते हैं या उद्गम केंद्र कहते हैं। और इसके जो सबसे करीब होता है मतलब पृथ्वी पर जहां सबसे पहले आता है उसे क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। और उसके बाद ये जो हमने पढ़ा है भूकंप का कारण टेक्टोनिज्म है, अध्ययन सिस्मोलॉजी है, मापना सिस्मोग्राफ में है, तीव्रता किसे मापते हैं, रिएक्टर स्केल में। किसे मापते हैं, रिएक्टर स्केल में। उसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट बनता है वो बनता है कि इससे तरंगे निकलती हैं कुछ, इससे तरंगे निकलती हैं 3, PSL। P को डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं प्राइमरी तरंग को, जिसको हिंदी में कहते हैं प्राथमिक तरंग। क्या कहते हैं, प्राथमिक तरंग। गति बहुत तेज होती है। उसके बाद इसकी गति आप लिख लेना 8 किलोमीटर पर सेकंड। उसके बाद होती है सेकेंडरी, मतलब द्वितीयक, द्वितीयक तरंग। इसकी गति होती है लगभग 4 किलोमीटर पर सेकंड। फिर होती है एल से लव तरंग। लव तरंग की 1.3 किलोमीटर पर सेकंड। ये 3 इससे तरंगें निकलती हैं, प्राइमरी तरंग, सेकेंडरी तरंग, द्वितीयक तरंग। जो हमारी एल तरंग है ये सबसे खतरनाक है, सबसे विनाशकारी तरंग कौन सी हो गई, एल तरंग। ठीक है जी। इसे अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं, इसे अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं। और जो हमारी सेकेंडरी है इसे गौण भी कहते हैं, और इसे जो है सेकेंडरी तरंग भी कहा जाता है, गौण या द्वितीयक तरंग। ठीक है। प्राइमरी तरंग के बारे एक बात याद रखनी है, यह जो है ठोस के साथ साथ तरल अवस्था से भी गुजर सकती है। ठोस के साथ साथ तरल अवस्था से भी गुजर सकती है। कौन सी, प्राइमरी तरंग। इसे कहते हैं कि ये जो हमारी प्राइमरी तरंग है ये पृथ्वी के केंद्र से गुजर सकती है। एकमात्र तरंग है जो पृथ्वी के केंद्र से भी गुजर सकती है, और ठोस और तरल में भी जो है ये गुजर सकती है। ठीक है जी। अब बात आती है प्राइमरी तरंग, सेकेंडरी तरंग, लव तरंग। जो हमने इनकी गति पढ़ ली, इसमें सबसे खतरनाक कौन सी है, एल तरंग है, जिसे अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं। सेकेंडरी तरंग को गौण तरंग भी कहते हैं, सेकेंडरी तरंग को गौण तरंग भी कहते हैं। फिर बात आती है सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ आते हैं, परिप्रशांत महासागर पेटी में। परिप्रशांत महासागर पेटी में, ये याद रखना है। सर्वाधिक भूकंप कहाँ आते हैं, परिप्रशांत महासागर पेटी में, सर्वाधिक लिख देता हूं। उसके बाद दूसरे नंबर पर भूकंप राजधानी किसे कहते हैं, भूकंप राजधानी किसे कहते हैं, पार्कफील्ड। कैलिफोर्निया में एक जगह है, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में एक जगह है पार्कफील्ड। फिर आता है देश, यहां आते हैं जापान में। देश कौन सा है, जापान है, क्योंकि जापान के एक तरफ क्या है, प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर की प्लेटें हैं, दूसरी तरफ क्या है, एशिया की प्लेटें हैं। तो यहां पर ये कॉर्नर पर स्थित है ऐसे बिल्कुल, और कॉर्नर के कारण जब प्लेटें गति करती हैं तो जापान, बहुत ज्यादा जापान में भूकंप हमें देखने को मिलते हैं। फिर दो लाइनें और मैं आपको बता दूं, समभूकंप और एक होती है सहभूकंप। समभूकंप में क्या होता है, जहां समान रूप से भूकंप महसूस किया जाए,
जहां समान रूप से भूकंप महसूस किया जाए। मान लो एक तो आपका हरियाणा हो गया, हरियाणा का कोई पॉइंट हो गया, और एक मध्य प्रदेश का कोई पॉइंट हो गया, और वहां जो है समान रूप से भूकंप जो है वो महसूस किया गया और समान रूप से उसने वहां पर मतलब विनाश कर दिया, समान रूप से उसने वहां पर हानि कर दी। मेन सा पॉइंट तो यही बनता है कि समान रूप से बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? समभूकंप रेखा। समान रूप से बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? समभूकंप रेखा। अब सहभूकंप, देखो सम का मतलब क्या होता है? समान। सह का मतलब क्या होता है? साथ। जब भूकंप दो जगहों पर एक साथ महसूस किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? सहभूकंप रेखा। उसे क्या कहते हैं? सहभूकंप रेखा। तो ये जो है समभूकंप समान बर्बादी, सहभूकंप एक साथ आते हैं। ठीक है जी। फिर आता है जो सागर या महासागरों में लहरें उत्पन्न होती हैं भूकंप द्वारा, उसे क्या कहते हैं? सुनामी। क्या कहते हैं? सुनामी। और सुनामी में आपको पता ही है इंग्लिश में इसका टी साइलेंट होता है। तो ये जो है सुनामी। अब फिर एक क्वेश्चन ये भी बनता है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का। सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का। तो ये हमारा पूरा जो है मैंने भूकंप के बारे आपको बताने का प्रयास किया है। एक और रहता है इसका एक सिद्धांत, बस लास्ट पॉइंट है इसका सिद्धांत, इधर लिख देता हूं। सिद्धांत। सिद्धांत है प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत। ये दिया था जर्मन के वैज्ञानिक रीड ने। ये किसने दिया था? जर्मन वैज्ञानिक रीड ने। तो ये आपने याद रखना है। ये भूकंप है। भूकंप में मूल केंद्र जहाँ से शुरू होता है, जहाँ पर सबसे पहले महसूस किया जाता है, अधि केंद्र है, मतलब जहाँ सबसे पहले आता है। 3 तरंगें निकलती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और लव। प्राइमरी मतलब प्राथमिक 8 किलोमीटर पर सेकंड पृथ्वी के केंद्र से गुजर सकती हैं, ठोस और तरल से गुजर सकती हैं। द्वितीयक तरंग जो है उसकी जो गति है वो 4 किलोमीटर पर सेकंड होती है और उसे गौण तरंग कहते हैं। दीर्घ पृष्ठीय तरंगे भी हम जो है एल तरंग को कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। दीर्घ पृष्ठीय तरंगे ये भी लिख लेना, दीर्घ पृष्ठीय तरंगे। और इसकी गति जो है 1.3 किलोमीटर पर सेकंड होती है, सबसे बाद में आती है और सबसे खतरनाक होती है। ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ आते हैं? प्रशांत महासागर पेटी में। जो भूकंप की राजधानी है वो क्या है? पार्कफील्ड है, जो कैलिफोर्निया में है। उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा किस देश में आते हैं? तो जापान में आते हैं, क्योंकि एक तरफ प्रशांत महासागर है, एक तरफ एशिया की जो प्लेटें हैं वो हैं। ठीक है जी, एशिया महाद्वीप की। उसके बाद इसके कुछ ये अलग से बिंदु है। अध्ययन सिस्मोलॉजी, मापते हैं सिस्मोग्राफ में, तीव्रता मापते हैं रिएक्टर स्केल में। उसकी जो गति होती है, उसकी जो काउंटिंग होती है 1 से 12 तक होती है, जिसे राशि फोरेल स्केल भी कहते हैं। जो सागर या महासागरों में आती हैं लहरें भूकंप से उसे सुनामी कहते हैं। इसे जो है जापानी भाषा का शब्द माना गया है। ठीक है। समभूकंप और सहभूकंप मतलब समान रूप से और एक साथ आने वाली भूकंपीय तरंगे। तो ये आपका जो है भूकंप का हमारा आज का एक टॉपिक था और आई होप आपको ये बड़े अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप पूरी देखते हो और अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ। और आशा और उम्मीद यही है हमारी कि जितना हम आपको करा रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल आपके लिए रहे। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ अपनी इस फैमिली के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।